हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। वेलकम टू टेक्स्ट सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वीरियल थ्योरम एंड हाउ टू अप्लाई दिस वीरियल थ्योरम इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को ठीक से देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं which has been asked from the virial theorem on the basis of virial theorem. So today we will see all those questions which has been asked in the previous year CSI net gate examinations based upon virial theorem. The first question is in front of you right now on the screen. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन जो नेट नवंबर 20 में आया था और इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है कि द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम ऑफ n नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m इन वन डायमेंशन इज दिस where lambda is greater than 0 and pi and xi are the momentum and position of the ith particle respectively, then the average internal energy of the system क्या होगा? तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं फॉर अ सिंगल पार्टिकल हैमिल्टोनियन क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन वन डायमेंशन, एन पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन समेशन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to n है। तो फॉर अ सिंगल पार्टिकल हैमिल्टोनियन वुड बी फॉर अ सिंगल पार्टिकल हैमिल्टोनियन क्या होगा भाई? हैमिल्टोनियन होगा हमारा हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन would be equals to h1 that is p square by 2m प्लस क्या बोला गया है यहाँ पे लैम्डा बाई 4 इंटू एक्स टू दावर ऑफ 4। लेट्स कॉल लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू अल्फा। लेट्स कॉल लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू अल्फा। तो अगर हम लोग बोले लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू अल्फा देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलो तो ये हमारे एक सिंगल पार्टिकल का हैमिल्टोनियन है और हमें इसके लिए क्या निकालना है? एवरेज इंटरनल एनर्जी निकालना है। हमें पता है कि इफ अ सिस्टम is in virial equilibrium VIRIAL equilibrium, then and its potential energy V of x is actually equals to alpha into x to the power of 4, then expectation value of kinetic energy is actually equals to 2 into expectation value of kinetic energy is actually equals to r vector dot del of v. I can say this r vector dot del of v. I can say this इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ पे देखो v तुम्हारा है अल्फा एक्स टू द पावर ऑफ 4, इसका अगर डेल निकालूंगा तो डेल ऑफ v हमारा क्या आ जाएगा? डेल ऑफ v विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू, इसका अगर डेल निकालूंगा तो आ जाएगा 4, लेट्स कॉल इट नॉट v एक्स टू द पावर ऑफ 4, लेट्स कॉल इट अल्फा एक्स टू द पावर ऑफ n, तो ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n अल्फा एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू आई कैप। अब अगर आर वेक्टर के साथ मैं डेल का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ डेल ऑफ वी का, तो आर डॉट डेल ऑफ वी इज इक्वल्स टू सिंपली डेफिनेटली यहाँ पे एक्स आई कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो एन अल्फा एक्स टू द पावर ऑफ एन आ जाएगा, एन अल्फा एक्स टू द पावर ऑफ एन आ जाएगा। अगेन अल्फा एक्स टू द पावर ऑफ एन इज योर वी, तो एन इंटू वी आ जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, that means I can write 2 into expectation value of kinetic energy is equals to n into v का expectation which is your n into expectation of v। ये सिनेरियो है। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि expectation value of potential energy can very well be written as 2 divided by n into expectation value of kinetic energy। अगर हम लोग 1D की बात कर रहे हैं, so in 1D एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब p स्क्वायर बाई 2m तुम्हारा आ जाता है kVt बाई 2, kV इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। तो डेफिनेटली अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये आएगा तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी तुम लोगों को पता होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये आएगा। तो डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 2 बाई एन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा 2 डिवाइडेड बाई n इंटू kVt by 2, kV into t divided by 2, so this 2 will get cancelled out, I'm going to get kVt by n,
के बी इंटू टी डिवाइडेड बाई एन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, देन आई कैन राइट इट विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल्स टू केबीटी को बाहर, केबीटी बाहर, इधर 1/2 प्लस 1/n, दैट्स ऑल आई कैन राइट। 1/2 प्लस 1/n, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है अल्फा एक्स टू द पावर ऑफ n के साथ, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन विल बिकम फॉर अ वन पार्टिकल kb t into 1/2 plus 1/n। तो यहाँ पे हमारा हैमिल्टोनियन डिपेंड करता है अल्फा एक्स टू द पावर ऑफ 4 के साथ, तो लेट्स फॉर आई विल जस्ट पुट 4 हियर एंड दैट विल बी माय एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन। सो देयरफॉर in our case expectation value of Hamiltonian for a single particle will be actually equals to kbt, then 1/2 प्लस, यहाँ पे ज़रा देख लो कि हमारे यहाँ पे ये जो n है, what is the value of this n, x to the power of 4, that is n, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई n पुट कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई n दैट इज 4 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/4 kbt, 3/4 kb इंटू टी, दैट्स ऑल। ये अगर एक सिंगल पार्टिकल का एवरेज एनर्जी है, तो देयरफॉर द since the particles are non-interacting, since the particles are interacting, therefore average energy for n number of particles equals to n multiplied by average energy of a single particle. That means 3/4 n kbt is the average energy for n number of particles. What they have asked in the question, the average internal energy of the system, यहाँ पे n होगा, n उन लोगों ने लिखा नहीं है, तो definitely 3/4 n kbt will be the option B is correct. Apart from this अगर हमसे पूछा जाए ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे जस्ट में आया था, यहाँ पे भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए बोला गया है, यहाँ पे भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए बोला गया है हैमिल्टोनियन। तो हम लोग किसी सिंगल पार्टिकल के लिए पहले निकालते हैं, ठीक है, किसी सिंगल पार्टिकल के लिए निकालते हैं पहले। जरा देख लो यहाँ पे किसी सिंगल पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन का एवरेज हम लोगों ने क्या बोला था कि इफ, हम लोगों ने यहाँ पे बोला था इफ in 1D potential energy V is equals to alpha into x to the power of n, then expectation value of T आता है तुम्हारा kbt by 2 and expectation value of V आता है तुम्हारा 2/n into expectation value of this, तो basically kbt by n, kbt divided by n। तो expectation value of Hamiltonian आना चाहिए, expectation value of Hamiltonian for a single particle आना चाहिए इन दोनों के एडिशन, दैट मीन्स kbt जो मैंने जस्ट प्रीवियस पेज में लिखा 1/2 प्लस 1/n, दैट्स ऑल। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जस्ट बिकॉज पार्टिकल्स आर non-interacting should be equals to n multiplied by expectation value of a single particle. The expectation value of Hamiltonian मतलब average energy for a single particle multiplied by n equals to average energy for n number of particles. That should be equals to n kbt 1/2 प्लस 1/n। जो इन लोगों ने कह दिया है कितना है, 2/3 n kbt, 2/3 n kbt। तो यहाँ पे बेसिकली x टू द पावर ऑफ अल्फा है, तो हम लोग यहाँ पे वैसे लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा है तो हम अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे। अगर मान लो कि तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन b into x to the power of alpha, then it should be actually equals to kbt by 2 and this is kbt by alpha। अगर अल्फा x to the power of n होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है kbt by n, तो अगर b x to the power of alpha होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा kbt by alpha। तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, n kbt बोथ साइड से कट जाएंगे, तो 1/alpha इज 2/3 माइनस हाफ, 2/3 माइनस हाफ कितना आता है 6,
4 minus 3, 1 by 6. तो 1 by alpha is equals to 2 by 3 minus half. That implies alpha is equal to 6. That implies alpha equal to 6. It's a very important question जो हम लोगों ने previous पेज में करा है, वही चीज़ फिर से यहाँ पे दे दिया गया है, तो हमने बहुत ही easily solve कर लिया. ये GST 2022 में आया था. इसके बाद अगर हम लोग और एक क्वेश्चन को देखें तो वो क्वेश्चन ये है, ज़रा इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर फरमाइए. क्या बोला गया है? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता है यहाँ पे gx⁻⁶ के ऊपर. तो हमें पता है कि if v is equals to alpha, अगर g अल्फा x⁻n होता है in 1d, तो एवरेज एनर्जी फॉर अ सिंगल पार्टिकल इज इक्वल टू kBt 1 by 2 plus 1 by n. ये आता है फॉर अ सिंगल पार्टिकल. सो डेफिनेटली यहाँ पे तुम्हारा n का वैल्यू क्या है? 6. इन आर केस n इक्वल्स टू 6. तो हमारे केस में क्या आएगा? kBt 1 by 2 plus 1 divided by 6. तो तुम्हारा ये आंसर बन जाएगा. ओके, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 plus 1 is 4 divided by 6. That means 2 by 3. तो 2 by 3 kBt is the energy, average energy for a single particle. Then for n number of particles, average energy क्या होगा? Therefore, average energy for n number of particles will be very much equals to 2 by 3 kb n kBt. n kBt. Just because particles are non-interacting, तो average energy for n number of particles तुम n से multiply करके निकाल सकते हो. तो specific heat क्या होता है? Partial differentiation of average energy for n number of particles with respect to T. That should be actually equals to, with respect to temperature at constant volume, that should be equals to 2 by 3 n kb. That's all. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, नेट सितंबर 2022 में आया है. तो आप लोग देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि बहुत पुराने ईयर में आया है और मैं अभी करा रहा हूँ. इन द रिसेंट ईयर्स यू कैन सी नेट सितंबर 2022, then this question is from just 2022, then this question is from NET November 20. So all these are very recent previous years जहाँ पे आपको विरियल थ्योरम के ऊपर इतना वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है. तो मैं सारे के सारे बच्चों से यही बोलूँगा कि इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आप लोगों को 5 मार्क्स के 3.5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता सीखने में. थोड़ा सा अगर टाइम दोगे, 10 मिनट 5 मिनट, आप लोग इसको सीख जाओगे और एग्जाम में आप करके भी आ पाओगे. क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देख के, अब मान लो जेस्ट में ये क्वेश्चन जो आया था, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था. आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों ने इस क्वेश्चन को देख के छोड़ के आ गए थे क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है. बट ऐसे टाइप से क्वेश्चंस को देख के घबराओ मत, रात इन सब क्वेश्चंस को अप्लाई करने की कोशिश करो, अप्रोच करने की कोशिश करो. तो क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो सही से करके आ जाओगे. ठीक है. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ विरियल थ्योरम हियर. अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चंस एग्जाम में आपका आता है तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे से करके आ पाओगे. इफ देयर इज एनी इशू, इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ दिक्कत in understanding, then do reach me out in the Telegram channel also, or you can also let us know in the comment section below. अगर कहीं तक समझने में दिक्कत हुआ है, we will definitely approach you and help you. Thank you very much. मिलते हैं next section.